जय भीम, नमो बुधाय दोस्तों। आज थोड़ा ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि एक के लिए सपा के समर्थक हैं। AK स्टालिन अपने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर लिखते हैं कि सभी साथियों सभी साथियों से एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। फिर लिखते हैं कि पहला नंबर सतीश चंद्र मिश्रा, दूसरा नंबर पर लिखते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इन लोगों का ना द्वेषपूर्ण का विचारधारा है। जलन बीएसपी से को बीएसपी के आगे बढ़ते उनको जो इस तरह की जलन है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ जो बहुजन समाज के चिंतक हैं और सोशल मीडिया वर्कर हैं वो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, मैं आपके बारे में आगे बोलता हूँ कि सपा के IT सेल से जुड़े ऐसे लोगों के दिमाग में खुरापात चलती रहती है, लेकिन जब जवाब मिलता है गायब हो लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पास एक सबसे महत्वपूर्ण पद है जो कैबिनेट मंत्री का स्तर का होता है। कैबिनेट मंत्री का स्तर का होता है जिसे विपक्षी पार्टी के नेता सदन का होता है। विपक्षी पार्टी के नेता सदन का होता है और समाजवादी पार्टी ने वो पद किसको दिया है? 95% से 95% से ऊपर वोट करने वाले मुस्लिम समाज को नहीं मिला, उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को दे रखा है। पता है मुस्लिम समाज, उनको मालूम है सपा वालों को कि मुस्लिम प्रश्न नहीं करेगा 90% वोट हमारा नेता सदन ब्राह्मण कैसे हो सकता है, वो सवाल ही नहीं करेगा इस तरह का। जो सपा को वोट नहीं करता है उसको क्यों इस तरह सवाल तो मुस्लिम समाज के लोग करेंगे नहीं। तो मुस्लिम को यदि कर भी दिया तो सपा वाले कह देंगे कि अरे मुस्लिम इस बात को कहेंगे कि अरे उससे हम बचाएंगे ना, मतलब अरे भाजपा आगे सामने है तो उससे बचाएगा कौन आपको, हम ही तो बचाएंगे। तो इस तरह की बातें करके उनके सवाल को टाल देते हैं। तो इस और दूसरे एक बहुजन लिखते हैं, थोड़ा उनका कड़वा शब्द, मैं कुछ शब्दों को चेंज करते हुए आपको बोलूँगा कि ध्यान दे समाजवादी की नीचता, उनकी विचारधारा कितना गिरी हुई है कि सपा प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मणों पर अमर्यादित बयान पर बहन जी ने ट्वीट किया, तब जाके सोशल मीडिया पर और उस जगह पर बहुत ज़्यादा इसको तूल पकड़ लिया, तब जाके उन्होंने माफ़ी मांगा है। सपाई दोगलेपन में और दरिद्र में गिरे लग रहे हैं और बहन जी की हाय हाय करने में लगे हैं। बहन जी मिशन से भटक गई, ये बात कहते हैं और ब्राह्मण की चिंता खाली करती हैं, ऐसा कहने का उनका मतलब है। दोगलापन, और फिर लिखते हैं कि दोगलापन निजता पार करने वाली लाल टोपी से सवाल है, जवाब भी चाहिए। क्या सवाल है उनका, सुनते जाइए आप लोग। अखिलेश यादव ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार किए तब ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। अच्छा, PDA के नाम पर वोट लेकर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए कौन? माता प्रसाद पांडे, तब नहीं दिखा। फिर कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव राज्यसभा भेजे, तब ब्राह्मण नहीं दिखा आपको। और बाबा साहब के नाम पर बने डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा के नाम पर रखा गया, तब ब्राह्मण नहीं दिखाया आपको। फिर केजरीवाल का प्रचार करने अखिलेश यादव जाते हैं, वहाँ सवर्ण नहीं दिखाई दिया। अखिलेश यादव, अच्छा दूसरा और प्रश्न, अखिलेश यादव ने कहा अगर पंडित जी कहेंगे तो वह बाहर निकलेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे तो नहीं निकलेंगे। जो पंडित जी बोलेंगे बाल कटा लेना है तो काटा लेंगे, बाल बढ़ाना है तो बाल बढ़ा लेंगे। सुबह कहेंगे दाहिने पैर से निकलना है तो दाहिने पैर से निकलेंगे, तब ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। पंडित जी से बिना पूछे बाल नहीं कटवाते, ऐसा जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, तब उन लोगों को ब्राह्मण नहीं दिखा।
ब्राह्मण का किस तरह सपोर्ट अखिलेश सरकार कर रही है। और फिर ब्राह्मणों को भोज पर बुलाने पर ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया इन दोगले सपाहियों को। अति मुख से और उनके जब उनके सपा मुखिया अखिलेश यादव अति मुक्तेश्वर नंद ने बाबा साहेब का अपमान करता है और आरक्षण आरक्षण और SC/ST एक्ट पर जहर उगलता है। अखिलेश यादव उनके चरणों में लेटे रहते हैं, तब ब्राह्मण नहीं दिखाई देता। दोगलों की दोगले वाली राजनीति। और आगे सवाल करते हैं कि ब्राह्मण राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़े रहे हैं। अखिलेश यादव सपाही दोगलों, तो दलित और हरिजनों को ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। अच्छा, इसका मतलब ये इनका सवाल है कि जो सपा में जो दलित हैं, उनको नहीं दिखाई, उनके वो भी सवाल कर रहे हैं ना, तो उनके लिए कह रहे हैं कि सपा के दलित हरिजन आपको नहीं दिख रहा है। फिर यादव मूल्य जो 4 दिन पहले से कह रहे थे कि ब्राह्मण सुदामा कृष्ण की जोड़ी सदियों से आ रही है, कहने वाले दोगले यदुमल्ले, मैं नहीं कहूँगा ये, सॉरी, फिर बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं। सपाई कभी एक जुबान के नहीं होते, बड़े दोगले होते हैं, इनसे सावधान रहें। ये कभी हिंदू धर्म को गाली देंगे, कभी हिंदूवादी साबित करेंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी दलित को आगे करके ठाकुर के सामने लड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर कभी ब्राह्मण का सम्मान की बात करेंगे। तो इस तरह की बातें सपा के समर्थक करते हैं। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि ये आपको किस तरह की राजनीति करते हैं सपा वाले? आपको समझना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। सपा की राजनीति भी वो अम्बेडकरवाद विचारधारा पे बिल्कुल नहीं है। वो कभी अम्बेडकर जी बाबा साहेब का नाम भी लेती है तो स्वार्थ के लिए लेती है कि वोट के लिए। दलितों आपको हमेशा भोला भाला समझा गया है, तो आप भोला भाला मत बनिए। वो लगता है कि बाबा साहेब का नाम लेने से, माननीय कांशीराम साहब का नाम लेने से उनको वोट मिल जाएगा, तो वोटों से उनको दूर आप उनको नाम लेने दीजिए। लेकिन उनके एक जो अघोषित प्रवक्ता हैं, क्या नाम उनका, लक्ष्मण यादव जी के बयान भी आते हैं, उनको भी ज़रा सुनिए। और उस तरह के जो रंग बदलने वाले लोगों से ना आप सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सचेत रहिए। और ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो होगी, फिर कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।